भाई देखो, अगर किसी की भी जिंदगी को हम लोग देखें, आप 30-31 साल के हो। 30-31 साल में ना बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो किसी इंसान का कैरेक्टर बनाते हैं। अपन जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जीवन के बारे में जो सोचते हैं, लाइफ के, पैसे के, करियर के बारे में, वो सारे मोमेंट्स हमको बनाते हैं। बहुत लोगों को आपकी स्टोरी पता है, बहुत सारी चीजें पता है लोगों को, लेकिन वो 3-4 मोमेंट्स कौन से हैं जो आप, नावेद नेजी 302 बार, इन सबको जिसने बनाया है, आज जो भी आप सोचते हैं, वो कौन से मोमेंट्स है और कौन सी लर्निंग्स है आपकी लाइफ की? बेसिकली जब मैं ग्रो हो रहा था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मुझे पहले पता चला, मैंने डिस्कवर किया नेजी को, तो वो बहुत यूनिक आर्टिस्ट लगा मुझे। उसका जो तरीका है और जो बात करता है रैप में, और जो चीज़ें उसके साथ हुई ज़िंदगी में, उससे मुझे समझ में आने लगा कि मतलब एक एक फॉर्म लेते गया मैं, एक एक रोल लेते गया, धीरे 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 अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें रियलाइज हुई। और जिस तरह से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, जो मेरा जर्नी था, उसमें ही मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए, वहाँ पर मुझे वो करना चाहिए। तो धीरे धीरे हर एक इंसिडेंट से मैं चीज़ें सीखता गया। जो इंसिडेंट्स मेरे साथ होते थे, उसका एक सबक रहता था। हर चीज़ों के पीछे एक रीज़न रहता था। मैं उसको फाइंड आउट करते गया कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? अगर मेरे साथ वो हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? तो वैसे ही मैं डेवलप करता गया, अलग-अलग ब्रांचेस खोलता गया अपने आप की। और मुझे ऐसा लगा कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उसको पेश किया जाए, जहाँ जो चीज़ की नहीं ज़रूरत है उससे बचा जाए। तो मैं बुराइयों से बचता गया, अच्छाइयों को अपनाता गया। और अपने आप को मैं हर बार देखता हूँ, हर हर रात में, हर दिन में, हर बार जभी भी मैं अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ, हर बार अपने आप को एग्ज़ामिन करता हूँ कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। और मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ बहुत सारी चीज़ों का। तो उसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई, अपने आप को मैं कैसे बेहतर कर सकूँ, इसकी चिंता रही। और इन फ़िक्रों में रहा पूरा वक़्त कि मैं कैसे अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचूँ, और कैसे मैं डिसिप्लिन, एटिकेट्स, मैनर्स, ह्यूमिलिटी, ये सब चीज़ें कैसे डेवलप करूँ, और कैसे एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ। इसकी मेरे को हमेशा फ़िक्र रही। और जैसे इंसिडेंट्स हुए उसका परिणाम मैंने देखा, और वैसे ही मुझे सफलता भी मिली, कभी निराशा फेस करना पड़ा। तो वो सब का एक बैलेंस बरकरार रखा और मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग बनते गई। मुझे ऐसा लगा ये एक रोलर कोस्टर राइड है मेरी लाइफ। तो मैं इसमें राइड कर रहा हूँ और बिंदास चल रहा हूँ। मैं किसी से डर रहा नहीं हूँ, रुक रहा नहीं हूँ, बस चलते जा रहा हूँ। और मुझे हर हर ठोकर से एक हिम्मत मिलती है, और हिम्मत मजबूत होती है। और मैं ठोकरों से मजबूत होते गया, और मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया, और अभी मैं कोई भी चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ। भाई, आपने बोला कि आपने काफी सारे इंसिडेंट से कुछ सबक सीखा। कोई भी एक दो इंसिडेंट बता सकते हो कि ये इंसिडेंट थी और इससे ये सबक सीखा? जैसे मेरे साथ जब मैं हिट हुआ, तो मैंने घर ले लिया बैंड्रा में। मैंने मर्सिडीज खरीद ली। और मैं पूरी तरह से अपने इंस्टिंक्ट को भूलता गया। और मैं बैंड्रा बॉय बनने लगा, और मैं ज़्यादा पॉश लोगों के साथ उठने बैठने लगा। तो मैं अपने इंस्टिंक्ट को भूलता जा रहा था, मैं अपने रूट्स को भूलता जा रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं था। इतने सारे पैसे सिर्फ लाइफस्टाइल पे लगा देना एक गलत वे था, जो मुझे पता चला, रियलाइज हुआ। तो मुझे ऐसा लगा पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करने चाहिए थे। मुझे स्टूडियो प्रोजेक्ट्स उठाने चाहिए थे, मुझे स्टूडियो टाइम देना चाहिए था, सही प्रोड्यूसर्स तलाशने चाहिए थे, मुझे लेबल खोलना चाहिए था, मुझे इन्वेस्टमेंट अपने कलाकारी में करना चाहिए था बजाय लाइफस्टाइल में। तो वो एक सबक मुझे सीखने मिला। बहुत सारा वक्त मैंने जो गफलत में बिताया, जो वक्त मैंने म्यूजिक में लगाना चाहिए था, क्रिएटिविटी और आर्ट में लगाना चाहिए था, वो वक्त मैंने कहीं और बिताया, किसी और लोगों के साथ बिताया। अपनी फैमिली के साथ भी मैंने गलत किया, लोगों के साथ गलत किया, फैंस के साथ गलत किया। तो ये सब बातें मुझे समझ में आई जब मैं अगले फेज में गया। तो मुझे समझ में आई कि मैंने कितना गलत काम किया और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो मेरा अप्स एंड डाउन्स था, उस सब की एक वजह थी। और ऊपर वाला मुझे दिखा रहा था कि देख, मैंने तेरे को सब दिया, तो तूने वो चीज की वैल्यू नहीं किया, तो अब मैं तेरे से सब छीन लेता हूँ। तो अब जब सब चीज चले गई, तो मुझे वैल्यू होने लगी सब चीजों की, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, ये एक ब्लेसिंग है, और ये एक तोहफा है, ऊपर वाले का दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो वैसे इंसिडेंट्स मुझे याद है कि मैंने फैंस लोग को भी कभी
ध्यान नहीं देता था उन लोग के ऊपर। उन लोग आते थे मेरे पास भाग दौड़ के, भाई एक सेल्फी चाहिए। मतलब मैं बहुत मूडी था कि मेरे मूड के हिसाब से सबके साथ फोटोज नहीं खिंचाता था। जब मेरा मन होता था तब मैं खिंचाता था। और बहुत ज्यादा मैं उसमें जोन में रहता था, अपने ही जोन में रहता था। दूसरे लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बहुत सारी चीज मुझे एज अ लेसन पता चली, और उन सब चीजों के डायरेक्शन में मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ।